दोस्तों आज के इस वीडियो में लेके आए क्लास 10 के सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भाग 1। तो दोस्तों आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर आप इसे अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे एजुकेशन गुप्ता जो यूट्यूब चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में एक बेल आइकन का उसको भी दबा ली ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपके इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता है। और साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि जो भी छात्र बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में देने वाले हैं वे भी ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव प्रश्न तक अच्छे से यहाँ से समझ के अच्छे से वह तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक ला सके। और दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो चैनल की प्ले लिस्ट में उपलब्ध है या वीडियो के नीचे लिंक दिया है, वहां से जाके आप देख के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी याद कर सकते हैं। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, तो जल्दी से जाके देख लीजिए, ठीक है, और अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक ला सके। तो दोस्तों आप जो यह सब्जेक्टिव प्रश्न है अगर आप नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए और जो हम बताते हैं आप लिखते चलिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। और दोस्तों हम आपको एक बात बता दें कि जो भी प्रश्न आप पढ़ते हैं उसे एक बार फिर से रिवीजन करिए, मतलब कि 2 से 4 दिन के बाद फिर से रिवीजन करते रहिए ताकि वे जो प्रश्न है आपको पहले याद रहे, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न में कौन कौन प्रश्न हम लिए हैं और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं यह जो प्रश्न लिया गया यह भूगोल से लिया गया है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पहला चैप्टर का प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रथम प्रश्न की बात की तो प्रथम प्रश्न यहाँ पे संसाधन क्या है, मतलब कि दोस्तों संसाधन क्या, आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों बात एक ही है, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार से आपको प्रश्न दिया जाएगा जो कि आप फंस जाइए, इसलिए एक ही बात होता है। तो आप इतना ध्यान में रखिए संसाधन के बारे में लिखिए या संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका परिभाषा की हम बात करिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पदार्थ को संसाधन कहते हैं। मतलब कि दोस्तों हम आप एक क्या है, मानव है, ठीक है। हमारी आवश्यकता को पूर्ति करने वाले पदार्थ को हम संसाधन कहते हैं। मान लीजिए हमारी पृथ्वी पर जो भी पदार्थ है, वस्तु है जो कि हमारे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इसीलिए हम संसाधन उसे कहते हैं, ठीक है। अगली बात करिए तो अगली यहाँ पे स्टार में देख सकते हैं कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद है कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले संसाधन प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद दूसरी की बात करी तो दूसरी संसाधन है मानवीय संसाधन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि संसाधन हम किसे कहते हैं। तो आपको सिंपली याद रखना है कि संसाधन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पदार्थ को हम संसाधन कहते हैं। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद संसाधन 2 प्रकार के होते हैं तो उनका अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, संसाधन का नाम लिखें। तो आपको संसाधन में 2 प्रकार लिख देना, उसके बाद जो उसका नाम है वह लिख देना है। तो संसाधन जो 2 प्रकार के है वह प्राकृतिक संसाधन और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मानवीय संसाधन, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं और मानवीय संसाधन किसे कहते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस संसाधन का पूर्ति प्राकृतिक संसाधन द्वारा होती है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखें कि प्राकृतिक संसाधन हम किसे कहते हैं, तो जिस संसाधन का पूर्ति प्राकृतिक संसाधन द्वारा होती है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि मानवीय संसाधन, तो दोस्तों मानवीय संसाधन में कि वैसे संसाधन जिसकी पूर्ति मानव के द्वारा होती है उसे हम मानवीय संसाधन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मानवीय संसाधन क्या है या किसे कहते हैं या उसका परिभाषा दे तो बात एक ही है कि वैसे संसाधन जिसकी पूर्ति मानव के द्वारा होती है उसे हम मानवीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा कि वैसे संसाधन जिसकी पूर्ति मानव के द्वारा होता है उसे हमें मानवीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। अगले हम बात करें तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार, मतलब कि दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है जैव और दूसरा है अजैव। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार में है, तो आपको आंसर में लिख देना है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं। और अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि दोनों का नाम लिखे, तो जैव और अजैव। ठीक है, तो आपको याद है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है क्या, ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति हम जैव मंडल से होती है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि अजैव संसाधन, ठीक है, तो अजैव संसाधन यह है कि निर्जीव वस्तुओं को समूह को हम अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका हो। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि सब स्टूडेंट को पता चल सके और वह भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए अच्छी तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक ला सके। और दोस्तों चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में एक बेल आइकन को उसको भी दबा ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री और आप भी अच्छी तैयारी करते रहे। और साथ ही बिहार बोर्ड की पल पल की खबरें आपको मिलता रहेगा बिल्कुल फ्री। दोस्तों अगली टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। दोस्तों अगली टॉपिक यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। मतलब कि दोस्तों उपयोगिता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। दोस्तों आपको आंसर में लिख देना है कि, ठीक है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कि आपको क्या लिख देना है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम हम के बात करिए तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवकरणीय और अनवकरणीय। दोस्तों आपसे एग्जाम में अक्सर यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि नवकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और अनवकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि नवकरणीय संसाधन मतलब कि वैसे संसाधन जिनका उपयोग के बाद पुनः भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है उसे हम नवकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि वैसे संसाधन जिनके उपयोग के बाद पुनः भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त होता है उसे हम नवकरणीय संसाधन की, जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे सौर ऊर्जा, पेड़ पौधा। मान लीजिए कि अगर पेड़ पौधा को हम जड़ से काट के हटा देते हैं लेकिन फिर भी अगर बात करें तो 10 से 15 दिन के बाद फिर से उसमें पनकी देने लगता है, उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी नवकरणीय मतलब कि दोस्तों पेड़ पौधा है जो वह नवकरणीय संसाधन। ठीक है, वैसे संसाधन जिनके उपयोग के बाद पुनः भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा प्राप्त होता है उसे हम नवकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप लिख सकते हैं सौर ऊर्जा, पेड़ पौधा, और भी एग्जाम्पल है तो आप किताब पढ़ के वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, अगले हम बात करिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं और नवकरणीय संसाधन के बारे में। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि और नवकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं और नवकरणीय संसाधन क्या है, मतलब किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न को घुमा देगा जो कि आपको समझ में नहीं आया। इसलिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बहुत छोटा सा यहाँ पे शब्द लेके हम आपको बता रहे हैं। अगर आप किताब पढ़ते हैं तो उसमें और भी विस्तार से बताया गया है, तो वहाँ से आप पढ़ के अच्छे समझ के आप अपना खुद अपने शब्द में उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो किताब में लिखा है वही लिखना है। ठीक है, आपका जो दिमाग में जो शब्द आप बना सकते हैं अपने खुद से वह भी लिख सकते हैं। हम 100% के साथ कहते हैं वह भी सही है। ठीक है, अपने लेकिन दिमाग से लिखना होगा। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि और नवकरणीय संसाधन, इसका परिभाषा हो जाएगा कि वैसा संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं उसे हम अनवकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब यह हुआ कि दोस्तों वैसा संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त करने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं उसे हम अनवकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन। मतलब दोस्तों कोयला अगर एक बार उपयोग कर लेते हैं तो अगर फिर से हम उपयोग करना चाहे तो वह लाखों वर्ष, ठीक है, करोड़ों वर्ष लगने के बाद वापस आएगा या नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं, इसीलिए इसका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और नवकरणीय संसाधन में हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि और नवकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो और नवकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त करने
में लाखों वर्ष लग जाते हैं उसे हम अनवकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक के पेज देख सकते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना कि 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि चारों का नाम बताएं, ठीक है, तो चारों का नाम हो जाएगा कि प्रथम का नाम होगा व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है, उसके बाद द्वितीय का नाम होगा सामुदायिक संसाधन, उसके बाद तृतीय का नाम होगा राष्ट्रीय संसाधन, उसके बाद जो चौथा होगा उसका नाम होगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यहाँ पे आपको हम बताएं इससे पहले कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगर आप बात करिए इसका अगर परिभाषा आप जानना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी इजी है, आप बुक में से भी जान सकते हैं। वैसे तो हम बात करिए यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्तिगत संसाधन मतलब कि दोस्तों अगर बात लीजिए कोई अगर बात करिए, मान लीजिए आपके घर में एक पंखा है, ठीक है, तो एक व्यक्ति का अधिकार है, मतलब कोई एक ही व्यक्ति का अधिकार है उस पंखा पर, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे में अगर हम बात करें व्यक्तिगत में खेत, तो खेत तो आपका है, मतलब कि दूसरे व्यक्ति का उस पर तो अधिकार नहीं, इसलिए आपका जो अधिकार है वह खेत पे वो आपका हो गया व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। उसके बाद देखिए सामुदायिक संसाधन, मतलब यह हुआ कि सामुदायिक, मान लीजिए आपकी पंचायत में पंचायत भवन है या मंदिर है, तो उस पे आपका अधिकार नहीं है, बल्कि जो आपकी पंचायत में जितने भी जनसंख्या है सभी का अधिकार है, क्योंकि सामुदायिक संसाधन है, ठीक है। मान लीजिए अगर मंदिर, तो आपकी जो पंचायत में सभी जाके उसमें पूजे करते हैं, तो वह सभी का अधिकार हुआ, ठीक है। उसके बाद हम बात करिए यहाँ पे है राष्ट्रीय संसाधन, मतलब इसका अगर परिभाषा करिए तो वैसा संसाधन जो हमारे राष्ट्रीय, मतलब कि दोस्तों हमारे देश के अधिकार, मतलब कि मान लीजिए कोई संसाधन है उस पर देश की सिर्फ ही अधिकार है, मतलब हम सभी का अधिकार नहीं, इसलिए वह राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अब हम बात करिए तो चौथा नंबर है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसके बारे में बात करिए तो खास तौर पर विश्व के सभी देशों का अधिकार होता है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो खास तौर पर विश्व के सभी देशों का अधिकार हो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको हम बताएं क्या क्या, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संसाधन क्या है, तो इसके बारे में आपको समझाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। उसके बाद देख सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और जैव संसाधन, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, मतलब कि दोस्तों उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवकरणीय और अनवकरणीय। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि नवकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जिनके उपयोग के बाद पुनः भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है उसे हम नवकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पेड़ पौधा, ठीक है। उसके बाद आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि अनवकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। दोस्तों अनवकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त करने में लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उसे हम अनवकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन और ऑप्शन नंबर 3 दिया है राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद 4 नंबर यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आप अगले वीडियो हम आपको 4 जो यह है 4 प्रकार की चारों का हम परिभाषा लेके आएंगे और आप नोट कर लीजिए। वैसे तो आपको हम थोड़ा सा समझा दिए, हिंट देके, अगर आप समझ चुके हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो फिर हम अगले वीडियो में लेके आएंगे पूरी परिभाषा के साथ लिख के, ठीक है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही था जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि सब स्टूडेंट को पता चल सके और वह भी बिहार और मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए अच्छी तैयारी करके अच्छे से
अच्छे अंक ला सके। और दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो चैनल के प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ से आप जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, काफ़ी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो चुका है, वहाँ से जाके आप देख के अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में एक बेल आइकन उसको भी दबा ली ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री, और साथ ही बिहार बोर्ड की पल पल की खबरें आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों फिर मिले किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आप सभी का दिन शुभ हो।